बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि समाज में रहने से दूसरे व्यक्ति, दूसरे गोष्ठी के मनुष्यों के साथ उनका संपर्क रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक मनुष्य हर काम को निपटना आसान नहीं है। तो इसीलिए सभी के साथ सहयोग, सहायता, ये सब लेकर मनुष्य समाज में सुख शांति में रहता है। तो जहाँ आत्मीय स्वजन या सगे संबंधी दूरी पर रहते हैं, दूर में रहने वाले हैं, उनके साथ भाव का आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान करने के लिए पत्र के माध्यम से वो करता है। जैसे समाज को सुस्त समाज के लिए सरकारी ओर से विभिन्न कार्यक्रम होता है। सरकारी पदाधिकारी जो हैं, उनके पास कुछ आपत्ति अभियोग करने के लिए, यानी शिकायत करने के लिए या आवेदन करने के लिए लिखित रूप में देना पड़ता है, तो इसको पत्र कहते हैं। तो पत्र लेखन इसीलिए अनिवार्य रहता है। पत्र लेखन पत्र मोटे तौर पर कहा जाता है कि मुख्य 2 प्रकार पत्र हैं, जैसे औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर क्या है कि ये अधिकारी, यानी सरकारी अधिकारी हो या कुछ व्यवसायी हो, ये सब जो हैं, इनके पास जो पत्र लिखा जाता है, इसमें शिष्टाचारपूर्ण भाषा में, शिष्टाचारपूर्ण शब्दों में लिखे जाते हैं पत्र, इसीलिए इसको कहते हैं औपचारिक पत्र। इसमें आमतौर पर बोले जाने वाले, बातचीत करने वाले जो भाषा है, जिस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं सगे संबंधियों के साथ, उसी प्रकार भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो शिष्टाचारपूर्ण ढंग से लिखे जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी, आत्मीय स्वजन, पिता माता, भाई बंधु मित्र, काका काकी, मामा, ये सब जो आत्मीय स्वजन है, बेटा बेटी, भांजा भांजी, ये सब जो हैं सगे संबंधी, इनके साथ जो पत्र के लेखन के माध्यम से जो वार्तालाप किया जाता है या भाव विनिमय किया जाता है, उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो इसको यानी जिस प्रकार पत्र को फिर एक अलग से 3 भाग में बांटा गया है, जैसे निजी पत्र और व्यावहारिक पत्र व कामकाजी पत्र, और एक सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। निजी पत्र क्या है? पिता माता, भाई बंधु, आत्मीय स्वजन जो हैं, सगे संबंधी हैं, इनके पास जो पत्र लिखा जाता है या पत्र के माध्यम से जो भाव विनिमय किया जाता है, विचार विनिमय किया जाता है, इसको कहते हैं निजी पत्र। इसमें मान लीजिए कोई पिता अपने पुत्र के पास अपने विद्यालय के हॉस्टल के बारे में, छात्रावास के बारे में जानना चाहता है, तो ये सब जो है पत्र लिखा जाता है, इसको कहते हैं निजी पत्र, है ना। और इसके बाद व्यावहारिक पत्र। व्यावहारिक पत्र क्या है? किसी दुकानदार या व्यापारी, कंपनी आदियों के साथ संपर्क रखा जाता है, यानी कुछ वस्तुओं का आदेश, वस्तु मंगाने का आदेश दिया जाता है, व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता है, इसको कहते हैं व्यावहारिक पत्र।
इसमें शिकायती पत्र रहता है, पूछताछ पत्र रहता है, आवेदन पत्र रहता है, प्रार्थना पत्र रहता है। हाँ, ये सब इसी के अंतर्गत है। और तीसरा प्रकार क्या है कि सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, यानी भारत सरकार के कोई कार्यालय से राज्य सरकार के कोई कार्यालय को कुछ विशेष जानकारी दी जाती है या कुछ इस संबंधी अच्छा भाव विचार विनिमय किया जाता है सरकार की ओर से, तो इसको कहते हैं सरकारी पत्र, है ना। अर्ध सरकारी पत्र यानी कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष सरकारी ये कोई अधिकारी कुछ विषय के बारे में अगर घोषणानामा या कुछ सूचना पाने के लिए विलम्ब होता है, तो इसीलिए वह अधिकारी, सरकारी अधिकारी जहाँ से सूचना मिलनी चाहिए या विचार आदान प्रदान में विलम्ब होता है, वो नहीं मिलता है सही समय पर, वो उनके पास पत्र लिखते हैं, है ना, व्यक्तिगत रूप में पत्र लिखते हैं, तो इसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, है ना। तो इस प्रकार 3 भाग में निजी पत्र, व्यावहारिक पत्र या कामकाजी पत्र और सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, इस प्रकार 3 भाग में बांटा गया है। तो ये जो पत्र बांटा गया है, तो ये पत्र लेखन की जो विशेषताएं क्या है, किस प्रकार पत्र लिखना चाहिए, है ना। जैसे पत्र लेखन की पहली शर्त है सरलता। सरल भाव में जो पत्र लिखा जाता है, जिसको पाठक या पाने वाला सहज रूप में पढ़ के समझ लेता है, तो इसमें इसको कठिन रूप में लिखना, कठिन शब्द, कठिन शब्द में लिखना उचित नहीं है। कठिन विषय को सरल करके लिखा जाता है पत्र। कठिन जो समस्याएं हैं, तो इसको सरल रूप में लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं सरलता रहनी चाहिए। और क्या है, स्पष्टता। तो क्या है, स्पष्ट रूप में पत्र लिखना चाहिए, जैसे कि पाने वाला या पत्र पढ़ने वाला उनको जल्दी समझ में आ जाए, है ना। स्पष्टता, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। पत्र पढ़ने से जिसके बारे में वर्णन किया गया है पत्र में, उसमें उसको संदेह नहीं रहेगा, स्पष्टता रहनी चाहिए। और क्या है, संक्षिप्तता। पत्र को ये जैसे लंबा भाषण के रूप में पत्र नहीं लिखा जाता है, तो लंबे विषय को या अधिक दीर्घ विषय को संक्षिप्त करके पत्र में लिखा जाता है। और क्या है कि जो भाषा, पत्र में भाषा शिष्ट होनी चाहिए और शालीन होनी चाहिए, है ना। इसे उसमें विनम्रता का भाव रहना चाहिए। और जैसे कि पत्र पढ़ने वाले को के मन में कुछ ठेस न पहुँचे, इसी प्रकार भाषा में लिखना चाहिए, है ना। और निजी पत्र हो या सरकारी पत्र हो, इसमें भाषा और शैली दोनों शालीनतापूर्ण रहना चाहिए, है ना। और क्या है, पत्र थोड़ा प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। कैसे कि पत्र को पढ़ने वाले, पत्र प्रापक जो हैं, जो प्रेषित हैं, जिसको पत्र जिसके पास भेजा जाता है, वह पत्र पढ़ के उसके मन में प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, है ना। उसके मन में प्रभाव डालना चाहिए पत्र, इसे भाषा में, इसे शब्द में लिखना चाहिए, है ना। अच्छा, पत्र को जैसे परीक्षा में कुछ पत्र लिखने के लिए व्यवहारिक पत्र या जो भी हो या निजी पत्र परीक्षा में परीक्षार्थी को लिखना चाहिए। तो उस समय पत्र लिखते समय पत्र के ऊपर
दाएं ओर जो लिखा जाता है पत्र भेजने वाले का पत्ता और उनकी तारीख, उस दिन उनकी तारीख लिखा जाता है। वहाँ परीक्षा भवन में परीक्षा भवन लिखना चाहिए, अपने सही पत्ता नहीं लिखना चाहिए, परीक्षा भवन लिखना चाहिए, है ना। और पत्र के अंत में जो रहता है संपर्क, पत्र प्रेरक जो है उसका संपर्क के बारे में लिखा जाता है या स्वाक्षर लिखा जाता है, उसका नाम लिखता है, तो उस स्थान पर परीक्षा पेपर में क्या लिखना चाहिए, नाम न लिखकर उनके स्थान पर क ख ग इसे लिख देना चाहिए, है ना। और ये जो व्यावहारिक पत्र, कंपनी हो, शिकायती पत्र हो, आवेदन पत्र हो, ये जो है ना, तो इसमें क्या है कि निमंत्रण पत्र हो, उसमें समाचार पूछने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुशल समाचार, कैसे हो आप, कैसे हैं, अभी ठीक है या नहीं, आपकी तबीयत कैसा, ये सब जो निजी पत्र में लिखा जाता है, ये कुशल समाचार पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ? ये व्यावहारिक पत्र या निमंत्रण पत्र में, है ना। केवल काम की बात इसमें संक्षेप में लिखना चाहिए, है ना। तो विशेष करके जो व्यक्तिगत पत्र हैं, व्यक्तिगत पत्र के 6 भाग हैं, 6 भाग में व्यक्तिगत पत्र को बांटा गया है। 6 प्रकार के व्यक्तिगत पत्र हैं। क्या है? पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र और पदाधिकारियों के लिए उनके नाम पर पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पर पत्र और निमंत्रण पत्र। इसी प्रकार 6 भाग हैं, 6 प्रकार हैं व्यक्तिगत पत्र, 6 प्रकार हैं, है ना। अच्छा, तो परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थियों को व्यक्ति पत्रों की विधि की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, है ना। प्रशस्ति, शिष्टाचार, समाप्ति के लिए जिन जिन संबोधनों का प्रयोग किया जाता है उसका नमूना मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ। तो बड़े लोग जो हैं वो छोटे अपने से छोटों के लिए कैसे संबोधन किया जाता है, कैसे अभिवादन किया जाता है, कैसे और ये उपसंहार भी क्या लिखना चाहिए, समाप्ति पत्र समाप्ति में क्या लिखना चाहिए, और छोटे बड़ों के लिए किस प्रकार अभिवादन लिखना चाहिए, संबोधन कैसे करना चाहिए, पत्र समाप्ति में क्या लिखना चाहिए, ये सब अलग अलग प्रकार लिखा जाता है। तो इसका नमूना मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तो इसको पढ़ लीजिए, है ना। तो ये है, जैसे हम कहेंगे कि छोटे बेटा बेटी ये सब अपने पिता या अपने शिष्य जो गुरु के पास या पुत्र पिता के पास जो पत्र लिखते हैं, तो संबोधन कैसे कहते हैं? पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, सम्मान्य माताजी, सम्मान्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, हाँ, ये करा जाए। और अभिवादन में सब ये प्रणाम, चरण स्पर्श, है ना, प्रणाम या नमस्कार या नमस्ते इसे लिखा जाता है। और अंत में आपके आज्ञाकारी पुत्र, आपके आज्ञाकारी शिष्य, आपके आज्ञाकारी शिष्या, हाँ, आपका आज्ञाकारी सेवक, इसे लिखा जाता है ना, यहाँ पर। और ये छोटों के लिए प्रियवर या आयुष्मान, चिरंजीव, हाँ, इसे लिखा जाता है। सुखी रहो, और अंत में तुम्हारा शुभ चिंतक पिताजी, तुम्हारे शुभाभिलाषी माता, ये पिताजी, माताजी या मामा जी, इसे लिखा जाता है। मित्रों मैंने बराबरिता है, इसमें समानता, तो प्रियवर इसे लिखा जाता है। या प्यारे, या ये हृदयस्थ, सुहृद, तो अभिन्न हृदय इसे लिखा जाता है। और अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सप्रेम नमस्ते। और अंत में
आपका मित्र, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा अपना ही, इसे अंत में लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसका नमूना मैं तुम लोगों के पास भेज देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए, है ना। तो व्यापारिक पत्र में संबोधन कैसे, अभिवादन कैसे, गुरुजी शिष्य को कैसे, शिष्य गुरुजी को कैसे संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं, ये सब लिखना चाहिए, है ना। और जैसे पत्र में एक प्रेषक यानी भेजने वाला और एक प्रेषिती मतलब पाने वाला, है ना। अंग्रेजी में फ्रॉम टू लिखा जाता है, तो हिंदी में प्रेषक माने भेजने वाला, और प्रेषिती पर अफ्लायकार मूर्धन्य छोटी कार और त में दीर्घ इकार, प्रेषिती यानी पाने वाला, है ना, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, पत्र के अंग, तुम जानते हो पत्र के अंग क्या है। पत्र के अंग मतलब पत्र हम लिखते हैं, पहले जो भेजने वाले का पत्ता रहता है, निजी पत्र में भेजने वाले का पत्ता और उस दिन की तारीख, ये पत्र के दाएं तरफ ऊपर, है ना, ये निजी पत्र में लिखा जाता है ना, ये एक अंग है। और दूसरा अंग क्या है, संबोधन, है ना, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, इस संबोधन। हाँ, और उसके बाद अभिवादन क्या है, कि पिताजी को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, गुरु जी को प्रणाम, ये सब, ये मित्र के लिए नमस्कार, हाँ, ये सब है। और छोटे बच्चों के लिए शुभाशीष में शुभ आशीर्वाद, इसे लिखे थे, है ना, छोटों के लिए। और इसके बाद विषय क्या लिखना चाहिए, किस विषय में तुम पत्र भेजते हो, ये तीसरा अंग है। चौथा अंग ये है, पहले पत्ता और तारीख, इसके बाद संबोधन, इसके बाद अभिवादन, 3 हो गया, और चौथा है विषय, किस विषय में तुम पत्र लिखना चाहते हो, इस विषय का वर्णन करो। इसके बाद स्वनिर्देश मतलब अंतिम समय तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, ये छोटों के लिए तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, हाँ। और इसके बाद पत्ता, अंत में पत्ता लिखना चाहिए, जिस पत्ते के माध्यम से पत्र पहुंच जाएगा प्रेषित के पास, है ना। इस प्रकार 6 अंग है पत्र के 6 अंग इसमें है ना। तो ये हो गया ये पत्र। और पत्र के कितने प्रकार के हैं, पत्र के कई प्रकार के हैं, व्यक्तिगत पत्र कितने प्रकार के हैं, और पत्र के अंग क्या क्या हैं, ये सब हो गया, है ना। अच्छा, और क्या है कि तो ये सब हो गया पत्र के बारे में, ये जानकारी दी गई है ना। और ये जो कुछ नोट्स भी मैं भेज देता हूँ, या तुमको भेजा होगा पहले, अगर नहीं होगा तो आज मैं भेज देता हूँ कि इसका नोट्स क्या है, यानी किसके पास क्या किस प्रकार संबोधन करना चाहिए, पत्र लिखते समय अभिवादन किस प्रकार होना चाहिए, स्वनिर्देश में क्या लिखना चाहिए, विनीति भवदीय। जैसे हम एक ये किताब मंगवाने के लिए किताब विक्रेता के पास पत्र भेजते हैं, तो अंत में लिखते हैं आपका, नहीं तो भवदीय, और तुम्हारा नाम लिखते हैं। इसके बाद पत्र ये किताब मंगवाने की सूची, किताबों की सूची देते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है ना। तो ये हो गया पत्र के बारे में। पत्र क्या है, पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, पत्र के विशेषता क्या क्या हैं, पत्र के अंग क्या हैं, है ना।
तो इस प्रकार तुम्हारे किताब में है कि अभ्यास करने के लिए अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कर मित्रों को पत्र, छोटे भाई को बुरी आदतों में सुधार के लिए पत्र, समाचार पत्र पढ़ने के लोगों का वर्णन कर छोटी बहन को पत्र, परीक्षा में असफल होने पर अपने मित्रों को सहानुभूति पत्र, है ना, मैंने उसको उत्साहित किया जाए। हाँ, पिताजी को उनकी अस्वस्थता का समाचार पाकर चिंता जताने वाला पत्र, पिताजी की तबीयत खराब है, तुमको खबर मिल गई तो तुम उनको यानी चिंता न करने के लिए, अधिक घबराने के लिए अधिक न घबराने के लिए तुम लोग उनको संबोधन जताने वाली, चिंता जताने वाली पत्र लिखोगे। प्रधानाचार्य को फीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखोगे। विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध कर निमंत्रण पत्र लिखोगे। पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगाने के लिए पत्र लिखोगे। नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखोगे। हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के 1 साल के लिए ग्राहक बनने हेतु प्रबंधकर्ता को पत्र लिखना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में सर्वप्रथम आने वाले अपने मित्रों को बधाई पत्र लिखना चाहिए। मनी ऑर्डर के गुम हो जाने पर पोस्ट मास्टर को शिकायत पत्र लिखना चाहिए। रियायती टिकट प्राप्त करने के लिए, कंसेशन टिकट प्राप्त करने के लिए स्टेशन मास्टर को पत्र, मैच खेलने के लिए किसी दूसरी टीम को निमंत्रण पत्र लिखना चाहिए। तो इस प्रकार पत्र के इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, है ना। और तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो निजी पत्र को छोड़कर जो व्यापारिक पत्र हो या सरकारी पत्र हो, तो उसमें अंत में जो तुम्हारा पता लिखते हो, ये दाएं तरफ नीचे पता लिखते हो और बाएं तरफ नीचे, बाएं तरफ उस दिन की तारीख लिखनी चाहिए, है ना। ये सिस्टम है। इस प्रकार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये पत्र के विभिन्न अंग, पत्र के विभिन्न प्रकार, ये सब तुमके बारे में बताया गया। तो ये पत्र के बारे में जो सूचना देनी चाहिए दे दी और जानकारियाँ दे दी। तो तुम लोग अभ्यास करो और मैं जो नोट देता हूँ उसको भी पढ़ो, है ना। समझ में आया। हाँ, और मैं ये भी आज भी बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक को टेक्स्ट बुक नहीं हो, किसी भी पत्र पत्रिका हो, मैगजीन हो, हिंदी की टेक्स्ट बुक हो, हाँ, सो उसको देख करके 2-2 पेज लिखना चाहिए, जिसके द्वारा तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएगी और जिस विषय में तुम थोड़ा लिखते हो उसका ज्ञान भी तुमको प्राप्त होगा, है ना। और ये सब तुम्हारे परीक्षा के लिए इसमें अधिक सफलता मिलेगी, है ना। धन्यवाद।